Yeah, firstly, thank you for having me here. MX players extremely proud to be associated with a show like this. आई थिंक ये कहानी शायद 1.5 या 2 साल पहले शुरू हुई थी. 3 साल पहले शुरू हुई. ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये 3 साल की मेहनत है. ये एक Wow. शो आइडिया अली भाई का था. एंड जब इन लोगों ने हमें कॉन्सेप्ट सुनाया, आई जस्ट थॉट दैट ऐसे शो को जस्टिस देने के लिए MX प्लेयर से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है. Agreed, absolutely. एंड गिवन हमारा जो शेयर साइज ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में एंड ग्लोबली, एंड आई मस्ट टेल यू दैट दिस शो इज नॉट गोइंग टू बी ओनली इन इंडिया, बट इट्स गोइंग टू बीम इन 55 कंट्रीज ग्लोबली. Wow. सो ये शो को जितना ज़्यादा रीच और जितने ज़्यादा लोग देख सके, एंड दैट इज़ predominantly just to fulfill the dream that Ali Bhai has, and not just that, but to give all the fighters the due credit for all the effort and for all the work that they've done, is something that we took upon us as MX player to envisage. And of course, after the entry of Anna, who blessed this momentous show for us, उस पे तो 4 चांद लगे ही. बट आई थिंक प्रोमो में जैसे आपने देखा दैट इट जस्ट क्रिएट्स सो मच अमाउंट ऑफ मोर, I would say, energy the moment Anna is around. So I think it just gave us that much more encouragement, and thank you Anna for being gracious to take the time out to be on the show. And I think as we progress, a momentous occasion. Just today, somebody sent me that this sport is becoming so popular for India and for Indians, क्योंकि globally काफ़ी Indians अभी माने जा रहे हैं इस sport के लिए. आज ही मुझे कुछ न्यूज़ आई कि there is somebody called Anshul Jubli who has won the first UFC global champion. Wow. Which I think is a very, very proud moment for India. And I think through this show, one of these fighters will surely make to the global arena. So thank you very much. And like I said earlier, MX is very happy to be here. Absolutely. Thank you so much, sir. Can someone please pass the mic to Mr. Budwani, please? Do we have an extra mic there? So firstly, thank you for associating and for ideating such an amazing series. And like I read in your interview, you've always been into sports. You've always wanted sports to get the limelight. I want to ask you, हमें शो के बारे में टीजर से थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है, but शो का फॉर्मेट exactly क्या होने वाला है? Because we see that it's a reality show and it's a reality MMA show, which for us is happening for the first time. So I would like to ask you exactly शो का फॉर्मेट क्या है? Firstly, I'll thank everybody to come and cheer my dream. जो मैंने 4 साल हो गया मुझे, एक्चुअली 3 साल से तो MX से बात हो रही थी, और 1 साल पहले मेरा इसका स्ट्रगल शुरू हुआ था. जो मेरी टीम में शुजा, अली, हिमांशु गांधी, सुधीर, श्लोक, मेरी टोएम की टीम, और मेरे हमेशा मेरे साथ रहने वाले जिन्होंने मेरे से साथ किया और मुझ पे बिलीव किया कि ये शो अच्छा होगा और बहुत अच्छा बनेगा. वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा 4 साल हुआ. उसके बाद में शुरुआत में तो आई टेल यू, आई वाज गोइंग टू स्पीक, आई वाज स्पीकिंग टू पीपल दैट वी आर मेकिंग समथिंग लाइक दिस ऑन MMA. बट आई गेस इंडिया में MMA की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी क्रिकेट की है. सो आई वाज लाइक थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस दैट ये चलेगा नहीं, जाओ. सो एक दिन तो मुझे ऐसा हो गया, मैं सर पकड़ के ऑफिस में आके बैठ गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं MMA करूँ नहीं करूँ. बट अंदर से आवाज़ आई, नहीं यार करेंगे हो जाएगा. सो इट गिव्स मी पम्प. और उसके बाद में देन अन्ना, थैंक यू अन्ना फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर सपोर्टिंग मी. इतना एंड तक का हर चीज़ में डे टू डे बात करना इतने बड़ी सेलिब्रिटी का. हैट्स ऑफ टू यू अन्ना फॉर दिस. इनका स्पोर्ट के लिए लव है, ये इनका स्पोर्ट के लिए पैशन है जो यहाँ तक हमको यहाँ पर पहुँचाया है. इतनी अच्छी टीम हमारी बनी है. निखिल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बट ऑब्वियस अर्नव, पंकज, वी हैड लॉट ऑफ फाइट वेर आई डू.
So thank you for everything. जो भी फाइट हुआ भूल जाना, शो बहुत अच्छा बना है. And Show then की fights याद thank you है. Kali ji, thank you Pogat, Mr. Pogat, Ritu Pogat स्पेशली सिंगापुर से ये शो को चेयर करने आई है, Wow. ये शो को सपोर्ट करने आई है. ये ही एक फाइटर है जो एमएमए की है, जो यूएफसी 1FC में लड़ रही थी. उन्होंने वहाँ पर से 1FC में कॉन्ट्रैक्ट था कि कोई और शो को प्रमोट नहीं कर सकते, बट इन्होंने क्या कि मेरे इंडिया का शो, मेरे कंट्री का शो बन रहा है और उसके प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो मैं आओगी चेयर करने. तो वो स्पेशली सिर्फ ये शो को चेयर करने आई है. तो थैंक यू रितु आने के लिए, ऋषि थैंक यू, ओमकार फॉर मेकिंग अ बेस्ट शो. एंड वो ये तो शुरुआत है. मैं ये बोलूँगा मेरा सपना पूरा हो गया है, बट ये शुरुआत है. इसके बाद में और भी बहुत सीरीज़ आनी बाकी है. और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बाकी है अभी और. Absolutely. that's all. Amazing. Thank you so much. Thank Thank you. you. And now I would come to our OG Anna, जिनके एंट्री पे ही तालियां बज गई. And who, very honestly, जिनके एग्जिस्टेंस ने शो में 4 चांद लगा दिया है यार. उनका एक लुक, उनका स्टाइल, the way he said what he said, really made the show so special. So I want to ask you, how was your experience working with all of these people who are fighters? What did you get out of the show? I think too much to take home. The emotion, the struggle, what they want to achieve, the humble backgrounds that they come from. You know, that's the beauty of this show. Yeah. And hats off to Ali Bhai, the entire MX team, Arnab, Suresh, Pankaj. Like they said, as much as the blood and gore you see here, you probably won't see blood there, but there was a lot of fighting that happened behind stage. You know, the entire team, Rishi's entire team, Andamol, unbelievable. We argued, we fought. What is the takeaway from the show? What are we taking home? What is the end user going to get? Fights, you've seen UFC, probably one of the biggest platforms in the world, one of the fastest growing sports in the world. I think could easily take on, football and cricket very, very soon. But it's not happening in India. So the challenge of these people, so the stories that had to be told were human stories. And that's the beauty of them. Each one of them, you know, you'll cry for them. There'll be tears of joy also when you see them win. But for me, all 16 of them, all 18 of them, you know, including the coaches, were like my own children. And I cried for each one and I clapped for the other one. Wow. So this is more about the human story and the beauty that exists in India. The love, the passion for sport, for anything new, it is India. And this also talks about an emerging India. You know, and that's why I always say my India is unstoppable. Whether it's sport, whether it's tech, whether it is finance, whether it's culture, anything. So I think this is that story. So a big, big thank you, Nikhil, Rishi, all of you. You know, Omi, I used to bug Omi all the time, call him all the time. नहीं यार Omi ये होना चाहिए. For the first time नहीं तो हमेशा सबको हमेशा लगता था कि ये इंटरफियर नहीं करते. लेकिन मैं बहुत इंटरफियर करता हूँ जब मुझे लगता है कि निखर के इन हीरो को आना है. You know, these boys are the heroes. I take inspiration from them. And today with Mahavir ji, probably the difference between India and any other place in the world is India, they talk about coaches. We have gurus. Wow. So तो well जब said. गुरु की एक दक्षिणा होती है और गुरु की ब्लेसिंग होती है और गुरु से ये शुरुआत होता है तो जीत तो guaranteed है. तो I'm not surprised that an Indian girl has already conquered the world of UFC. This is just the beginning, and hopefully this show will be the beginning. Kali Bhai, you know, him coming here, one of the most lovable characters you would ever see. I call him my little gentle giant, you know, because he's probably the most humble person you would ever meet. And that's exactly what we want. We want people like these, champions like these, to come forward and support this cause of supporting sport. That little champion there, you know, you see a fight and she inspires you. I see her on Instagram, I follow her on Twitter, and every time she does something, I go to the gym and try. I mean, I can't do it, but at least it inspires me. So thank you all for being there, and everybody associated. I think
it's been tough. It's been highs, lows. To him for believing in it. You know, probably one of the only listed sporting companies in the world. A company to look out for. Wow. You know, a company that is going to change the future of sports in India. I say this because when you have it in you to spend Lakshmi, to spend money to build something, you know, where you don't know whether you'll ever recover that money, but when you have that in you, that's a champion. That's someone who believes कि नहीं यार मैं इसे खड़ा कर सकता हूँ और खड़ा करके रहूँगा. So I think with everybody's support and our champions, you know, I have to mention a whole lot of others who've been a part of it. I will, as I go forward, who've come forward to take care of every individual champion, like you said, who's here, to make sure that हर घर को ये लगे कि नहीं अगर मेरा बच्चा ये स्पोर्ट में जाए तो उसे संभालने वाला भी है, घर चलाने वाला भी है, you know, क्यों वरना क्रिकेट हो या कुछ भी हो, पेरेंट्स को हमेशा ये डर लगता है कि उसके बाद क्या करेगा, शादी होगी नहीं होगी, घर कैसे चलाएगा. लेकिन अगर एक स्पोर्ट जिसमें आप बिलीव करते हो, जिसके बारे में आप बहुत ही पैशनेट हो, वो आपका घर भी चला सकता है और आपको वो नाम और शौहरत भी दे सकता है. नो बेटर. A lot of partners I'd like to talk about who agreed to be a part of their journey for probably lifelong. Thank you to all of them, but we'll talk. Thank you so much. Thank you. And like I mentioned, we have three very, very amazing and special sports personalities with us. And it's a blessing, actually, to, you know, to unveil the first glimpse of this beautiful series in their presence. So, आप तीनों को मुझे पूछना है कि how has your association been with this sport? We'll start with Mr. Khali, please. सबसे पहले मैं सारे का यहाँ पर सभी का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ और आई फील सो ग्रेट कि मेरे साथ अन्ना जी हैं. उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा और बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं. तो उनमें से मेरे को जितने बॉलीवुड पे एक्टर है, अगर सबसे ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं तो है अन्ना जी. क्या बात है. सो बहुत टफ होता है, मतलब बहुत टफ होता है स्पोर्ट्स को एज ए मतलब प्रमोट करना और स्पोर्ट्स करना. ऋतु फोगाट को पता है ये कितनी मेहनत करनी होती है. लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, टीवी पे दिखता है जब वो लोग क्लैप करते हैं, जब वो मेडल जीतते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा होता है वो उसका किसी को पता ही नहीं होता. सो इसीलिए मतलब लोग जो बड़े घर के लोग हैं वो स्पोर्ट्स पे नहीं आते मोस्टली, मतलब क्योंकि मतलब इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. जितने भी आज तक मैंने स्पोर्ट्स पे देखे हैं वो नॉर्मली घर के देखे मोस्टली मैंने, और उन्होंने ही नेशनल पे, इंटरनेशनल पे, ओलंपिया पे मेडल उन्होंने उनके ही आए. किसी मेरे को नहीं लगता कि जो कोई करोड़पति ऑलरेडी होगा उसका कोई मेडल आया होगा आज तक. क्रिकेट से सिवाय क्रिकेट पे आ सकता है, क्रिकेट पे आ सकता है, लेकिन मतलब जो अगर आप बोलिए रेसलिंग पे, एमएमएम पे, किक बॉक्सिंग पे, तो उस पे नहीं आ सकता किसी का मतलब. सो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ. अन्ना जी से तो पहले भी मिलता रहा, लेकिन बहुत सारे फेस ऐसे जो अभी नया मिला हो और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होता है, क्योंकि मैं एक खुद प्रमोटर हूँ और इवेंट कराते हैं, पर लेकिन बहुत टफ है. तो अगर आप जैसे बंदे सब लोग मिलके करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नाम लोग कर सके. सब लोग हम कर सकते हैं. अगर हम सब लोग एकजुट होके करेंगे तो बहुत अच्छा है. हम जैसे इंटरनेशनल पे आप देखते हैं एमएमएम मतलब कितना मतलब हाई लेवल पे कितनी हाइप बनाई है. तो अगर हम सब लोग थोड़ा इसको मैनेज करेंगे तो और अच्छा हम कर सकते हैं. तो हमारा जो सभी का जो इस टीम का जो कैप्टन है वो है अन्ना जी,
और हमारे को इनको फॉलो करना है सब लोगों ने, और इसको मतलब हमने एमएमएम को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो सब लोगों ने सपोर्ट करनी है, और मैं सभी को जितने मैं देख रहा हूँ मतलब कितनी पर्सनैलिटी है, मतलब लड़के और लड़कियाँ, मतलब कितनी ज़बरदस्त फाइट, जो ट्रेलर दिखाया आपने बहुत ही ज़बरदस्त। सो मेरे को नहीं लगता कि भी यही मतलब इंटरनेशनल से कम है, मतलब इंटरनेशनल से ज़्यादा स्टैंडर्ड मतलब है इसका। और बस थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब क्योंकि इंडिया पे जब तक हम उसको टीवी पे नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होएगा, तब तक लगता है यार ठीक है यार, मतलब है ना। तो जब टीवी पे आना शो, कोई भी शो टीवी पे आएगा ना, तो आपको बिल्कुल आपकी लाइफ, आपका एक लाइफस्टाइल, एक सारा कुछ चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों, कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं माननी, बहुत टफ है स्पोर्ट्स करना। तो मेरा एक ही कहना है आप लोगों को दोस्तों, कभी गिव अप नहीं करना। आप फाइटर है, और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता। आपने बहुत मतलब एक दमदार फाइट करनी है, और कभी हार नहीं माननी, और तभी हम मतलब अपने मिशन पे सक्सेस होएंगे। हमारा मिशन ये नहीं है कि हम अपने लिए करिए, हमारा मिशन ये है कि जो हमारे आगे जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, ताकि मतलब उनके लिए मतलब जैसे कभी भी हम अगर रोड बनाते हैं कई सालें लगती है, कोई भी हम कोई डेवलपमेंट करते तो कई सालें लगती है, उम्र बीत जाती है। पर लेकिन मतलब जो ये जो आप लोग, हम लोग, सब लोग कर रहे हैं, आगे जो हमारी नई जनरेशन है ना, उनके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा बनाया मिलेगा, और मतलब बहुत हिंदुस्तान के बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हर पास, हर जगह, हर चीज़ पे आगे आ रहा है। जो तो बॉलीवुड पे हो तो है ही, हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 है, इस पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मूवी है हिंदुस्तान पे बनती है, बॉलीवुड भी पीछे है बहुत, जो हॉलीवुड है बहुत पीछे है। सो हमारा जो हॉलीवुड तो है, बॉलीवुड तो है ही आगे है। तो हम मैं चाहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स पे भी नंबर 1 बनिए, और सब लोगों ने सपोर्ट करनी है। और अन्ना जी जैसी पूरी हमारी टीम बताएंगे, हमें आपके साथ हूँ, और सब लोगों ने करना है, और इंटरनेशनल को हमने फाइट देनी है। और जैसे इंटरनेशनल पे बड़े बड़े मैच होते जिस पे लाखों लोग आते, तो एक दिन वो भी दूर नहीं होगा जो हिंदुस्तान पे जो बड़े बड़े स्टेडियम है सारे सोल आउट होएंगे, बुक होएंगे, जो ब्लैक पे टिकटें बिकेंगी। तो मेरा ये ड्रीम है, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां यार। We also have महावीर सिंह फोगाट with us. सर, आपने एक झलक देख ली ये जो होने वाला है इस सीरीज में, आपको कैसा लगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इस एमएम से जुड़े हैं सभी, जो उन्हें प्यारे बच्चों से, जो कोचिज हैं, जो यहाँ मारूआ बैठे हैं, खली साहब बैठे हैं, अन्ना साहब करे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके जो हमारे जो मीडिया वाले हैं, जो आप जो मैं क्रिकेट का जो ना जो गेम कई साल से पहले जब शुरुआत हुई थी क्रिकेट की, तो मैं छोटा था उस टाइम देखता था, सिर्फ 4-5 देशों में क्रिकेट का मैच होया करता था, 4 थे या 5 देश थे। आज जो क्रिकेट का देश जो खेल है, आज सारे वर्ल्ड ये 10-15 देशों तो खूब चर्चित है। तो ये सिर्फ इसका योगदान सिर्फ मीडिया ने बड़ा साथ दिया है इसका। फिर ये तो इसी कारण से कोई भी गेम है, जिस तरह प्रो रेसलिंग का मैच आता है तो बहुत कम लोग देखते थे उसको पहले, लेकिन मीडिया ने तो इतना चढ़ाया दिया, तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है।